निकाय चुनाव के रण में अखिलेश यादव की मौजूदा स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही है। जो पार्टी बीजेपी में बगावत की बात कह रही थी, अब उसका ही घर उजड़ने लगा है, क्योंकि लाल सेना का अखिलेश यादव से मोह भंग होने लगा है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि अखिलेश यादव बागियों को मनाने में नाकाम हो चुके हैं। पिछले 2 दिनों में कई नेता एसपी से निकलकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यहां तक कि शिवपाल के करीबी अजय त्रिपाठी मुन्ना भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो वहीं कल समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य बीजेपी में शामिल हुए थे, तो समाजवादी पार्टी की अर्चना वर्मा ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। यानी समाजवादी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है, जो अखिलेश के लिए झटके पर झटका जैसा साबित हो रहा है। और चलिए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। अखिलेश यादव के कुनबे में अब सेंधमारी हो रही है। बीजेपी अखिलेश से नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने पाले में ला रही है और एसपी अध्यक्ष के साथ ही शिवपाल यादव को भी चुनौती दे रही है। एक दिन पहले ही कई समाजवादी पार्टी के नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई, तो अब शिवपाल के खासम खास सपा नेता अजय त्रिपाठी मुन्ना अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आस्था जताते हुए, भरोसा जताते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का निर्णय श्री अजय त्रिपाठी मुन्ना सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने लिया है। मैं सभी कार्यकर्ता साथियों का, भाइयों का, बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बीजेपी में शामिल होने के साथ ही अजय त्रिपाठी मुन्ना ने दावा किया कि शिवपाल यादव ने जिसकी सिफारिश की, उनका टिकट काट दिया गया और यही वजह है कि अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। दरअसल बीजेपी निकाय चुनाव को हल्के में नहीं ले रही, लेकिन अखिलेश यादव अब भी चुनावी मोड में नहीं आ पाए और यही वजह है कि धीरे धीरे उनकी पार्टी से लोग टूट रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, उन सारे कामों का रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सारे नगर निगम जीतेगी, अधिकांश नगर पालिका और नगर पंचायतें जीतेगी और निश्चित रूप से जो जनता के विकास कार्य अभी अधूरे हैं, उन सब लोगों को हम मिलकर सब विषयों को पूरा करेंगे। अखिलेश जी नए जमाने के नेता, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जिस तरह शाहजहांपुर में उनके प्रत्याशी आए हैं, बहुत अच्छा समय है, वो तुरंत आज ही विचार करें और छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। चुनाव भले ही निकाय का हो, लेकिन सीएम योगी के चुनाव प्रचार और ग्राउंड पर उतरे विधायक मंत्री ने इस चुनाव में विधानसभा चुनाव जैसा माहौल तैयार कर दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस चुनावी शोर में जोर तक नहीं लगा पा रही है, जिसका परिणाम है कि उनके अपने अब बागी हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के भागम भाग एसपी के शाहजहांपुर मेयर प्रत्याशी बीजेपी में शामिल। एसपी की अर्चना वर्मा ने बीजेपी की सदस्यता ली। एसपी के जिला पंचायत सदस्य पार्षद बीजेपी में शामिल। शिवपाल के करीबी अजय त्रिपाठी बीजेपी में शामिल। एसपी के कई कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का दामन थामा। निकाय चुनाव से पहले अखिलेश यादव को झटके पर झटका लग रहा है। बावजूद इसके वो चुनावी अभियान को धार देने की जगह सोशल मीडिया से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि जहां सीएम योगी 13 दिनों में 65 जनसभा का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो अखिलेश यादव अब तक एक भी रैली नहीं कर पाए, जो लाल सेना के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं। क्योंकि जब पार्टी के नेता ही मैदान छोड़कर चले गए, तो पार्टी की सेना कब तक अकेले लड़ाई लड़ती रहेगी, वो भी जब सामने भगवा योद्धा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात शिवपाल यादव के खासम खास अजय त्रिपाठी मुन्ना की कर लेते हैं। आखिर क्यों उन्होंने अखिलेश के साथ बगावत कर दी? दरअसल अजय त्रिपाठी शिवपाल के करीबी रहे हैं, जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने फैसला अपने करीबियों को पार्षद का टिकट नहीं देने पर लिया है। अजय त्रिपाठी ने अखिलेश यादव से अपने नेताओं को निकाय में टिकट देने की पैरवी की थी। यहां तक कि शिवपाल से पैरवी के बावजूद अखिलेश ने टिकट नहीं दिया। इससे पहले विधानसभा चुनाव से ही वो अखिलेश यादव के फैसले से नाराज चल रहे थे और फाइनली बीजेपी का दामन थाम लिया।
निकाय चुनाव के रण में सीएम योगी ने विरोधियों पर अब तक का सबसे बड़ा और तीखा प्रहार कर दिया है। सीतापुर में जनसभा को संबोधित करने के दौरान सीएम योगी विरोधियों पर जमकर बरसे और इसी के साथ ही उनकी तरफ से अब तक का सबसे बड़ा प्रहार भी किया गया। चुनाव प्रचार में देवता और असुर की एंट्री भी हो गई है। दरअसल सीएम योगी ने निकाय चुनाव को देवासुर संग्राम बताया और बिना नाम लिए विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि दानव रूपी माफिया को सबक मिलेगा, दानव रूपी भ्रष्टाचारी को सबक मिलेगा, क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति के लोग दानव की तरह हुआ करते हैं और इसलिए माफिया प्रवृत्ति के लोग से जनता अब दूरी बना रही है। तो इस तरह से देवासुर संग्राम को उन्होंने डिस्क्राइब भी किया। निकाय के रण में धुआंधार प्रचार के दौरान सीएम योगी ने सियासी बात छोड़कर सियासी संग्राम छेड़ दिया है। संग्राम देवता और असुर के बीच, संग्राम अपराधियों के विरुद्ध और सियासी युद्ध भ्रष्टाचारियों, दुराचारियों के विरुद्ध। देवासुर संग्राम में यहाँ पर महर्षि दधीची ने अपनी अस्थि दान करके इंद्र को जो वज्र प्रदान किया था, उसने देवताओं की विजय, देवीय शक्तियों की विजय प्रदान करने में महती भूमिका का निर्वहन किया था। सीएम योगी ने ऐसा बयान दिया जिससे विपक्ष में खलबली मच गई। मुख्यमंत्री योगी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि यूपी में हो रहे नगर निकाय चुनाव देवता और असुर के बीच संग्राम है, क्योंकि कभी इसी नैमिषारण्य की भूमि से महर्षि दधीच ने दैवीय शक्तियों की विजय के लिए अपनी अस्थियां वज्र करने के लिए दी थी। ये समय भी इस चुनाव में दानव रूपी भ्रष्टाचारियों, दुराचारियों, माफिया और अपराधियों को सबक सिखाने का है। ये चुनाव भी हमारे लिए किसी देवासुर संग्राम से कम नहीं है। डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन भी लग जाएगा तो बुनियादी सुविधाएं आसानी से हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान तक पहुंचने लग जाएगी। और जो दानव के रूप में भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, माफिया और अपराधिक प्रवृत्ति के तत्व हैं, इनको दरकिनार करने में और हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिल पाएगी। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की डिमांड का ही असर है कि वो एक दिन में 3 से 4 रैली और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और राम मंदिर, काशी विश्वनाथ के साथ ही मथुरा, वृंदावन का संदेश दे रहे हैं और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से जनता को अवगत करा रहे हैं। अयोध्या नई अयोध्या के रूप में दुनिया के सामने आ रही है। मथुरा, वृंदावन का कायाकल्प हो रहा है। अब नैमिषारण्य की बारी की है। नैमिषारण्य में हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। भाइयों बहनों, बहुत शीघ्र नैमिषारण्य से इलेक्ट्रिक बस की सेवा प्रारंभ होने वाली है। इलेक्ट्रिक बस की सेवा। यूपी में निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए सीएम योगी खुद मोर्चे पर हैं और उन मुद्दों पर भी बल दे रहे हैं जिससे अब निकाय का रण और भीषण होने वाला है, क्योंकि सीएम योगी के देवासुर वाले बयान पर अब राजनीति भी चरम पर है। देखिए, असुर राज में कानून व्यवस्था नहीं होती है और हम देख रहे हैं कि योगी जी का जो ये शासन है, इसमें कानून ने शायद एकदम दम तोड़ दिया है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं बची है। तो ये सब तो असुर राज की निशानियां हैं। देवासुर संग्राम के दौरान संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, मानव मात्र की रक्षा के लिए महर्षि दधीची ने अपनी अस्थि तक को दान में दे दिया था, जिससे बने अस्त्र से इंद्र ने असुरों का संहार किया था। उसी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी विकास का प्रतिनिधित्व करती है। सीएम योगी के बयान का अगर विपक्ष मतलब निकाले तो तस्वीर साफ हो जाएगी। आखिर कौन निकाय के रण में देवता है और कौन असुर। और यही वजह है कि जिस तरह अखिलेश यादव मायावती ट्विटर के जरिए चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं और माफिया पर हो रहे एक्शन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री का ये बयान उन्हें काफी चुभने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि विपक्ष के लिए भले ही ये चुनाव शहर की सरकार का हो, लेकिन बीजेपी इसे सत्ता का सेमीफाइनल मानकर आगे की रणनीति
तय कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बढ़ते हैं आगे की ओर, अयोध्या लिए चलते हैं आपको। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का काम तेजी से चल रहा है और इस बीच वो तारीख भी आ गई जिसका राम भक्तों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि बताया जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और साथ ही ये भी जानकारी है कि प्रधानमंत्री मोदी रामलला की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। वहीं कयास ये भी है कि रामलला की दोनों प्रतिमा एक साथ ही स्थापित होंगी। तो वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण का कार्य 60% से ज्यादा हो चुका है। 166 पिलर लगाए जा रहे हैं और मंदिर बहुत ही खूबसूरत आकृति लेने लगा है। वहीं सिंह द्वार के साथ ही दोनों तरफ कीर्तन मंडप को भी तैयार कर दिया जा रहा है और भव्य राम मंदिर के लिए राम भक्त दिल खोलकर दान भी कर रहे हैं। हम प्रतिष्ठा करेंगे नहीं और 25 जनवरी से माघ मेले में अयोध्या के संत चले जाएंगे, इसलिए जो तिथियां बचती है वो 15 जनवरी से 25 जनवरी के बीच की बचती है। इसीलिए मैंने कहा कि तीसरे सप्ताह में करेंगे, इतना तय है, बाकी और कुछ तय नहीं। आने चाहिए, जब उन्होंने इस काम को आरंभ किया है तो उनको आकर के इस काम को पूरा करना चाहिए। अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर की तारीख सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई। इसके बाद ही यूपी के मंत्री का ट्वीट सामने आया, जिसमें मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा 22 जनवरी को गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद राम मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। भक्त भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। जय श्री राम। उधर रामलला की मूर्ति के लिए कई जगहों से पत्थर मंगाए गए हैं। इनमें नेपाल की गंडक नदी से मंगाए गए शालिग्राम पत्थर भी शामिल है। मंदिर में जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी वो भगवान राम के बाल्यकाल की होगी। इस मूर्ति को ठीक उसी तर्ज पर बनाया जाएगा जैसे कि प्राचीन ग्रंथों में जिक्र किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। जो लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, व्यंग करते थे, अब तो राम मंदिर पूर्ण होने वाला है और रामलला को अपने दिव्य भव्य गर्भगृह में विराजमान होने की भी तारीख निश्चित कर दी गई है, 22 जनवरी। पूरे राम भक्तों के लिए इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं हो सकती है। निश्चित ही संपूर्ण सनातनियों के लिए यह बड़ा ही गर्व और हर्ष की बात है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन जन के हैं और समस्त सनातनियों की प्राणात्मा हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर हम लोग अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, अपना जीवन जीते हैं। इन दिनों राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके बाद गर्भगृह का आकार भी दिखने लगा है। गर्भगृह के लिए बनाए गए पिलरों का काम पूरा, अब छत की ढलाई का काम शुरू हो गया। गर्भगृह को पूरा करने के लिए 5 महीने का वक्त। अक्टूबर में मंदिर का प्रथम तल तैयार हो जाएगा। प्रथम तल में राम दरबार होगा, जबकि दूसरा तल खाली होगा। इसे मंदिर की ऊंचाई बढ़ाने के लिए तैयार किया जाएगा। 3 साल पहले यानी कि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के साथ ही शिलान्यास किया था। और अब वो तारीख भी सामने आ गई जब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, यानी वही बना मंदिर। तारीख भी बताई और अब वो शुभ घड़ी आई जब रामलला अपने भव्य दरबार में विराजमान हो जाएंगे। और माना जा रहा है कि पीएम मोदी भी इस मौके पर अयोध्या में ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अतीक का चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन एल्बम खुलना अभी बाकी है। माफिया का एक एल्बम न्यूज़ 18 के हाथ लगा है, जिसमें जवानी के दिनों से लेकर तमाम तस्वीरें अतीक और शाइस्ता की एक साथ नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि किस तरह माफिया अपने गुर्गों को अपराध करने पर लगा देता था और खुद उत्तराखंड की वादियों में मौज करने निकलता था। और चलिए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि इस एल्बम में और कौन कौन सी तस्वीर सामने आई है। अतीक की मौत हो चुकी है, शाइस्ता फरार है, लेकिन इसी बीच सामने आई है अतीक और शाइस्ता की पुरानी तस्वीरें। देखिए इन तस्वीरों को, इनमें अतीक और शाइस्ता साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। शाइस्ता के हाथ में एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है। ये अतीक और शाइस्ता का बड़ा बेटा उमर हो सकता है। कुछ तस्वीरें किसी हिल स्टेशन की है,
जहां अतीक शाइस्ता अपने बेटे के साथ दिखाई दे रहे हैं। एक फोटो में शाइस्ता के साथ एक बच्ची भी दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें कई साल पुरानी हैं। इसमें अतीक का परिवार खुश दिखाई दे रहा है, लेकिन अतीक के गुनाहों ने उसके परिवार की ये खुशी हमेशा के लिए छीन ली। अगर अतीक ने अपने परिवार को गुनाह के दलदल में नहीं झोंका होता तो आज वो और उसका बेटा असद और भाई अशरफ जिंदा होते। लेकिन अतीक तो मानो गुनाहों का देवता बनना चाहता था। अतीक ने अपने परिवार की जरा भी चिंता नहीं की। वो एक के बाद एक गुनाह करता रहा। हत्या, अपहरण, वसूली, न जाने कितने केस अतीक पर दर्ज होते चले गए। और जैसे जैसे अतीक गुनाहों के दलदल में फंसता गया, उसके परिवार की खुशी खत्म होती चली गई। जो पल अतीक अपने परिवार के साथ बिता सकता था, वो पल उसने जेल में बिताए। अपनी पत्नी शाइस्ता और बेटों को अच्छी जिंदगी देने की जगह उन्हें भी अपराधी बना डाला और उन्हें भी अपने गुनाहों के रास्ते पर ढकेल दिया। देखिए, इन तस्वीरों में पूरा परिवार सुकून के पल बिताता दिखाई दे रहा है, लेकिन अपनी करतूतों के कारण अतीक जेल चला गया और परिवार अकेला रह गया। लेकिन धीरे धीरे अतीक के 2 बेटे भी जेल चले गए। असद ने जो किया उसे तो पूरे देश ने देखा। इतना ही नहीं, अतीक की पत्नी शाइस्ता ने भी अपने बेटों को सही रास्ते पर चलने का पाठ नहीं पढ़ाया। नतीजा ये रहा कि पूरा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। अतीक अपनी दुश्मनी की भेंट चढ़ चुका है। असद का एनकाउंटर हो चुका है। 2 बेटे अली और उमर जेल में हैं और शाइस्ता पुलिस से बस्ती भागती फिर रही हैं। अगर अतीक का परिवार गुनाह के रास्ते पर न चला होता तो आज इन तस्वीरों की खुशी बरकरार होती। ये वही बक्सा है जिससे तमाम चीजें पुलिस लेकर गई थी। अब यहाँ पर शाइस्ता परवीन के घर पर अतीक के ऐसे एल्बम में फोटोज बरामद हुई हैं जो मैं आपको दिखाऊं। तमाम उसके पुराने करीबी सहयोगी, इन सभी फोटोज को पुलिस स्कैन कर ले गई है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जब वो चुनाव जीता था समाजवादी पार्टी से, तब की फोटोज। ये पूरा चुनावी एल्बम है और इसमें तमाम दिग्गज नेता प्रयागराज के, बाहर के, उनकी फोटोज हैं जिनको पुलिस स्कैन करके ले गई ताकि करीबी ढूंढे जाएं। ये एक पारिवारिक एल्बम है छोटा सा, जिसमें में आप देखेंगे अतीक अहमद पुलिस कर्मियों से बातचीत कर रहा है, तमाम पुलिस कर्मियों से मिल रहा है। हर राजनीतिक कार्यक्रम की कोई ना कोई एक फोटो अतीक अहमद रखता था। ये देखिए आप, ये एक दस्तावेजी है जिसमें आपको बेनी प्रसाद वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अतीक अहमद के साथ मिलेंगे। तमाम दिग्गज नेताओं की तस्वीरें, ये बेटा उमर के साथ तस्वीर है। ऐसी तस्वीरें रखी गई थी और आप देखना तो आपको समझ आएगा किस तरीके से तमाम अहम चीजें इन एल्बम्स में थी। ये अशरफ की फोटोज हैं और आप देखेंगे एल्बम आपको नजर आएगा। तमाम एल्बम्स यहाँ पर रखे गए हैं। उनको दिखाता हूं मैं आपको। ये परिवार के साथ अतीक अहमद की फोटो थी, यानी कि जब वो घूमने जाता था, कहीं बाहर से आता था, उस दौरान उसकी तमाम फोटोज यहाँ पर रखी हैं। उमर, असद, अली, इन सब लोगों के साथ अतीक अहमद ने जो लम्हे बाहर बिताए थे उनकी फोटोज रखी हैं। बहरहाल इस पूरे जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे यहाँ पर, उस दौरान हमें ये आधार कार्ड भी मिला था जो मोहम्मद हरून का है, उनके ससुर का। और अब फिलहाल यहाँ जो महत्वपूर्ण यहाँ पर दस्तावेज थे, फोटोज थी, पुलिस उनको ले गई, स्कैन करके ले गई। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क की टीम, प्रयागराज। और इधर आज आकाश में बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिला। सूर्य के चारों तरफ एक रिंग जैसी संरचना नजर आई, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। लोग इस आकर्षक दृश्य को अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आए, लेकिन इस दृश्य को देखते हुए लोग हैरान थे कि आखिर सूर्य के चारों ओर दिख रहा ये रिंग है क्या ये इंद्रधनुष था या फिर कोई खगोलीय घटना? कुछ लोग तो इसे चमत्कार भी बताने लगे, लेकिन असल में ये एक खगोलीय घटना थी। वातावरण में मौजूद पानी के बूंदों से प्रकाश का विकिरण होने से ये रिंग बना था, जिसे हॉलो रिंग कहते हैं। और चलिए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। विज्ञान की किताबों में सौरमंडल के बारे में तो सभी ने पढ़ा है। आपने शनि ग्रह का नाम भी सुना ही होगा, जिसके चारों ओर एक छल्ला बना होता है। लेकिन क्या होगा जब ऐसा ही सूर्य के चारों ओर दिख जाए? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है उत्तर भारत के कई जिलों में। सूरज आज अलग अंदाज में नजर आया। सूर्य के चारों ओर एक छल्लानुमा आकार दिखा, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सूरज दिखाई दे रहा है, सूरज के चारों तरफ
एक स्फेयर बना हुआ है, एक गोला बना हुआ है और ये गोला स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है और नेकेड आई से इसको आप देख सकते हैं। लेकिन इस बारे में अगर हम ये कहें कि ये क्या है तो इसको खगोली भाषा में आप कहें तो इसको जो खगोलविद हैं वो ये बताते हैं कि ये वाटर हलो या हलो कहा जाता है। इसके लिए ये कह सकते हैं ये गोल इंद्रधनुषी गोला बनता है। सूर्य के चारों ओर इंद्रधनुषी गोला देखकर लोग दंग रह गए और इस रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है।